चलो जी, वेलकम टू इंग्लिश लाइब्रेरी। आई होप सब बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 14,000 वर्ड्स भी हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसकी ये एक कंप्लीट हो चुका और हम लोग बी पे चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो पिछले वाली नहीं देखी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है बेलिकोज। ठीक है, बेलिकोज एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू आर्ग्यू और फाइट। ठीक है, किसी चीज को दिखाना या फिर इच्छा रखना, आर्ग्यू करना या फाइट। ठीक है, जिसे हम बैटलफुल भी कहते हैं, यानी कि लड़ाकू बोल सकते हैं तरीके से। ठीक है, तो हिंदी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हो जाएगा लड़ाकू। ठीक है, यानी कि जो इच्छा रख रहा है या फिर जो चाह रहा है कि फाइट करे। कुछ बच्चे होते हैं लड़ाकू, है ना। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कम्बैटिव, पगनासियस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर्गुमेंटेटिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो। ठीक है, तो बेलिकोज को अगर हम एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी शो करेगा, है ना। तो अगर नाउन के फॉर्म में अगर यूज करना चाहें तो हो जाएगा वेलिकोजनेस, वेलिकोजनेस। ठीक है, ये इसका नाउन हो जाएगा। एक और नाउन हो सकता है, वो होगा बेलिकोसिटी, बेलिकोसिटी। ठीक है, ये भी इसका नाउन हो जाएगा। तो इस दो पार्ट को हम नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये एडजेक्टिव है तो एडवर्ब इजली बन जाएगा, है ना। लास्ट में हम लोग क्या लगाते, एल वाई लगाते तो एडवर्ब बन जाता है, वो हो जाएगा बेलिकोजली, बेलिकोजली। ठीक है, ये हो गया इसका एडवर्ब पार्ट, है ना। तो एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। और अगर वर्ब के फॉर्म में यूज करना चाहते हो जनरली वर्ब को चेंज नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिलीजरेंट। ठीक है, बिलीजरेंट, बिलीजरेंट भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब इंक्लाइंड और एगर टू फाइट, सेम यानी कि सिनोनिम्स के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं। हॉस्टाइल और एग्रेसिव, है ना। एग्रेसिव है, फाइट करने के लिए इच्छा रखता हो या फिर उसके वो झुका हो उस पर कि भाई लड़ी लेंगे, है ना। तो इसके भी सिनोनिम्स हो जाएंगे स्क्रैपर, चिपी, पगनासियस, स्टॉपी, कैटन क्रॉस। ओके, और आर्गुमेंटिव, बेलिकोज, ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। तो हिंदी हो जाएगा इसका लड़ाकू, संघर्षपूर्ण, संघर्ष, ऐसे लिखते हैं ना, संघर्षपूर्ण। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके हिंदी मीनिंग। ठीक है, योद्धा ये भी हो सकता है। ठीक है, ये योद्धा के सेंस में ये हम लोग जनरली यूज करते हैं। और बेलिकोज जो है वो लड़ाकू के सेंस में यूज करते हैं। तो बेलिजरेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव है और इसका मतलब योद्धा, लड़ाकू, संघर्ष। तो ये एडजेक्टिव है और अगर हम नाउन की फॉर्म में यूज करना चाहें तो ये एक नाउन के भी फॉर्म में इस वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं। वर्ब इसका हम लोग नहीं बनाते हैं जनरली, तो दिमाग लगाना नहीं है। और एडजेक्टिव बना है तो एडवर्ब भी इजीली बनेगा। एडवर्ब अगर बनाना हो तो हो जाएगा बिलीजरेंटली, बिलीजरेंटली। ठीक है, ये इसका हो गया एडवर्ब पार्ट जो एक्सट्रीम को दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेमॉन। बेमॉन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर से जरूर दिमाग में बैठा रखें। बेमॉन एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू कंप्लेन और से दैट यू आर नॉट हैप्पी। कंप्लेन करना या फिर किसी को बताना कि आप हैप्पी नहीं हो, यानी कि दुख में हो, पीड़ा में हो, है ना। तो हिंदी से हो जाएगा आपका विलाप करना, शोक मनाना, है ना। विलाप, विलाप करना, शोक, शोक, सॉरी शोक नहीं, शोक, शोक करना। ठीक है, दुख जताना या दुख करना, दुख फील करना। जितने भी समानार्थी शब्द आपको दिख रहे होंगे इस हिंदी के रिगार्डिंग। ठीक है, दुख करना, तो इस सेंस में हम डिमोन यूज करते हैं। डिमोन एक वर्ब है और इसका अगर हम नाउन के फॉर्म में यूज करें तो वो हो जाता है डिमोन, डिमोन। ठीक है,
ये नाउन के फॉर्म में इसे ऐसे यूज करते हैं। ये नाउन के भी फॉर्म में यूज हो सकता है और एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज हो सकता है, जो क्वालिटी शो करे, ठीक है। और अगर एडजेक्टिव बनाना भी है तो एक और बन जाएगा, जैसे वर्ब में ईडी या आईएनजी लगाते तो भी हो जाता है। तो हम जनरली, एक मिनट, डिमांड, डिमांड अगर करते हैं, ये भी एक एडजेक्टिव बन जाता है जो क्वालिटी शो करे, ठीक है। और नेक्स्ट जो एडवर्ब हम लोग इस पे यूज नहीं करते। डिमांड का मतलब विलाप करना, शोक करना, दुख जताना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है बीम्यूज्ड, ठीक है। वो बीमॉन था, ये बीम्यूज्ड। बीम्यूज्ड का मतलब, सॉरी, बीम्यूज्ड का एक मतलब है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसका मतलब होता है शोइंग दैट यू आर कंफ्यूज, दिखाना कि आप कंफ्यूज हो, है ना। अनेबल टू थिंक क्लियरली, और सोच नहीं पा रहे हो क्लियरली, यानी कि स्पष्ट तरीके से नहीं सोच पाए, यानी कि भ्रम में हो, यानी कि भ्रम में हो आपका। और क्या हो सकता है, showing that you are not, you are confused, आप दुविधा में हो, आप दुविधा में हो। कौन सा दुविधा, फिजिकली नहीं, मेंटली दुविधा, है ना। भ्रम में हो, दुविधा में हो, इस सेंस में बीम्यूज्ड को यूज करते थे। बीम्यूज्ड एक एडजेक्टिव है, ईडी लगा हुआ है ना, तो ईडी को हटा देंगे तो ये वर्ब बन जाएगा। आई थिंक जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं इतने दिनों से, वो समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे बन रहा है ना। तो ये इसका वर्ब पार्ट हो जाएगा जो एक्शन को शो करेगा। और अगर नाउन बनाना हो तो वो हो जाएगा बीम्यूजमेंट, बीम्यूज, बीम्यूजमेंट, है ना। ये इसका हो जाएगा नाउन पार्ट, ठीक है। नाउन के फॉर्म में इसे ये से यूज कर सकते हो। और इसका भी एडवर्ब फॉर्म यूज जनरली नहीं होता, नहीं होता है, फिर रहने देते हैं, है ना। उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेनेडिक्शन। ये पहले बड़ा पूछा जाता था एसएससी में, लेकिन अब जनरली नहीं दिख रहा है। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, अ प्रेयर आस्किंग गॉड फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन, यानी कि आशीर्वाद। गॉड, भगवान, माँ बाप, कोई भी, है ना। आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं शायद, सॉरी फॉर माय हिंदी, ठीक है। आशीर्वाद ये नाउन है, और ये वर्ब के फॉर्म में जनरली यूज नहीं होगा, क्योंकि ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है अक्सर। लेकिन ये एडवर्ब के फॉर्म में भी यूज नहीं होगा, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है, क्योंकि क्वालिटी हम लोग जनरली दिखाते ही है ना। तो वो हो जाएगा बेनिडिक्टरी, बेनिडिक्टरी, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिनोवलेंट। बेनोवलेंट भी एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी शो करेगा किसका, काइंड का, हेल्पफुल एंड जेनरस, यानी कि जो दयालु हो, जो दयालु हो, दया दिखाता हो, ठीक है। जो दयालु हो, दूसरे को चाहने वाला हो, है ना। चाहने वाला, दयालु हो, चाहने वाला हो, इसे हम बेनेवलेंट कहते हैं। ये एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फिलैंथ्रोपिक, जो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, जो पर्सन प्यार करता है लोगों को, वो, है ना। जेनरस हो जाएगा, बिनाइन हो जाएगा, यूनिफिशियंट हो जाएगा, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। तो अगर इस पर हम नाउन पार्ट यूज करना चाहें, नाउन फॉर्म यूज करना चाहें, तो वो हो जाएगा बेनेवलेंस, बेनेवलेंस, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। और इसका वर्ब फॉर्म भी हम जनरली यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसका एडवर्ब फॉर्म यूज करते हैं। एडवर्ब फॉर्म के लिए हम लास्ट में एल वाई लगाते हैं, बेनेवलेंटली, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एडवर्ब फॉर्म। इस फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं, इसका मतलब होता है दयालु या चाहने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेंट। क्या है बेंट, बेंट एक नाउन है, और इसका मतलब नेचुरल स्किल और इंटरेस्ट, यानी कि इच्छा, यानी कि कोई चीज इच्छा करने के लिए ना, रुचि, इच्छा, ठीक है। रुचि, कोई चीज
करने में, इस सेंस में हम बैंड को यूज करते हैं, लेकिन नाउन के फॉर्म में। ठीक है, जब ये नाउन के फॉर्म में होगा। लेकिन जब ये बैंड वर्ब के फॉर्म में यूज होगा, ये बैंड खुद एक वर्ब के फॉर्म में भी यूज हो सकता है। ठीक है, और एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज हो सकता है, दोनों फॉर्म में यूज होता है। इस दोनों सेंस में यूज करने के लिए हम बैंड का यूज करते हैं, झुकना, डायरेक्शन, है ना, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन और शेप, और शेप के फॉर्म में यूज कर। यानी कि जैसे आप कभी सुने होंगे ना कि मान लो एक लोहा है, उस लोहे को लोग बोलते हैं कि बैंड इट, है ना, यानी कि इसे टेढ़ा करो, तो वो वर्ब के फॉर्म में या फिर एडजेक्टिव के फॉर्म में निकले, नाउन के फॉर्म में वो इंटरेस्ट को शो कर रहा हो। ठीक है, और इसका एडवर्ब पार्ट हम लोग जनरली यूज नहीं करते तो फिर रहने देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा बिक्वीथ। बिक्वीथ, बिक्वीथ एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब टू गिव मनी और प्रॉपर्टी टू अदर्स आफ्टर योर डेथ, यानी कि जब लोग मर जाते हैं तो उसकी जो संपत्ति है वो दूसरों को देते हैं, है ना। इंडिया में अक्सर माँ बाप दे देते हैं, फॉरेन में तो कल्चर है नहीं, उसे हम बिक्वीथ कहते हैं। ठीक है, यानी कि वसीयतनामा, वसीयतनामा, है ना, वसीयतनामा बिक्वीथ बोलते हैं। तो बेस्टो गिव, बेस्टो मतलब गिव होता है, देना होता है, कॉन्फर ऑन, डोनेट, विल मतलब इच्छा होता है। ठीक है, इच्छा शक्ति, है ना। तो विकृत एक एडजेक्टिव है, सॉरी विकृत एक एडजेक्टिव नहीं है, मिसप्रिंट है, विकृत एक वर्ब। ठीक है, ये एक वर्ब है, और जब इसको हम नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो हो जाएगा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। ठीक है, एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ा मजा नहीं आ रहा है कि नहीं। वो हो जाएगा रिक्वेस्ट, ये हो गया इसका नाउन। ठीक है, नाउन के फॉर्म में से यूज कर सकते हैं, और ये अगर वर्ब है तो लास्ट में हम लोग ईडी या एनजी लगाएंगे तो हो जाता है एडजेक्टिव जनरली, है ना, इक्विट, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म, और इसमें भी हम लोग एडवर्ब फॉर्म यूज नहीं करते। ठीक है, तो देखिए फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है। नाउन जब हम लोग यूज किए तो रिक्वेस्ट हो जा रहा है, तो जीवन में कभी ये मिले तो ये भी लोग रट लेंगे, ये भी रट लेंगे, लेकिन फिर लगेगा कि अच्छा इतने वर्ड, वर्ड नहीं है। आप देख सकते हैं फॉर्म का सारा खेला है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिरेट। बिरेट एक वर्ब है, और इसका मतलब ये एक्शन को शो करेगा, टू क्रिटिसाइज और स्पीक एंगरली, किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर बुरे तरीके से कहना, है ना। तो यानी कि डांटना, चाइल्ड मतलब भी डांटना होता है, सभी को पता है ना, डांटना। और क्या हो जाएगा, धमकाना, धमकाना। ठीक है, इस सेंस में हम बिरेट को यूज करें। बिरेट एक वर्ब है, इसके सिनोनिम्स चाइल्ड, रंग, रेप्रीमांड, लैम्बास्ट, रेग, रीम, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो। इसको हम नाउन के फॉर्म में यूज जनरली नहीं करते हैं, एडवर्ब का भी फॉर्म में जनरली यूज नहीं करते, लेकिन इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं। तो जो एडजेक्टिव करते तो बी रेटिंग करते हैं इसको, या बी रेटेड। ठीक है, ये इसका हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो बी रेट का मतलब हो गया चाइल्ड, डांटना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, एक मिनट, नेक्स्ट वर्ड है बिरोमेंट। ठीक है, बिरेवमेंट, बिरेवमेंट एक नाउन है, बिरोमेंट एक नाउन है, और इसका मतलब हैविंग लॉस्ट रिलेटिव और फ्रेंड बिकॉज ऑफ डेथ, यानी कि किसी को खो देना, किसी की मृत्यु पे शोक जाता है ना। तो शौक, फिर शौक बोल रहा हूँ मैं, शौक, शोक जताना, शोक होता है ना, शोक जताना। ठीक है, जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ग्रीफ, मॉर्निंग, सॉरो, ये भी हो जाएगा आपका एंग्विश, जो हिंदी के वर्ड में हमें मिला था, ये है ना एंग्विश, लॉस किसी का, शोक जता रहे हैं, दुख जता रहे हैं ना, दुख फील कर रहे हैं, तो इस सेंस में जो मर गया हो उस सेंस में हम
बिरेवमेंट को यूज कर। तो बिरेवमेंट एक नाउन है और इसको जब एक्शन फॉर्म को यूज करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा बिरेव बिरेव। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वर्ब फॉर्म। MENT हट जाएगा तो ब्रेव हो जाएगा। और जब इसके एडजेक्टिव को यूज करेंगे तो ING या फिर ED लगाएंगे। तो हम फिलहाल ED लगाते हैं तो ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म जो क्वालिटी शो करेगा। और इसका भी हम लोग एडवर्ब फॉर्म यूज नहीं करते तो फिर क्या करते हैं हम लोग, जाने देते हैं ना। नेक्स्ट वर्ड है bereft। bereft एक नाउन है, उसका मतलब हैविंग लॉस्ट समथिंग, जो कुछ कोई खो गया हो, कंप्लीटली लैक समथिंग या फिर कोई चीज शून्य हो, है ना, मतलब कि एकदम नगण्य के बराबर हो। इस सेंस में हम bereft यूज करते हैं। तो हिंदी हो जाएगा समथिंग लॉस्ट, कोई कुछ खो जाना, खो जाना। ठीक है, शून्य के बराबर, है ना, शून्य। bereft इस सेंस में हम यूज करते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा starved, devoid, deprived, stripped, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। तो bereft का मतलब हो जाएंगे हैविंग लॉस्ट समथिंग कंप्लीटली या फिर कंप्लीटली लैकिंग समथिंग। ठीक है, तो bereft नाउन है और सॉरी bereft नाउन नहीं हो सकता है, ये एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ भी मिसप्रिंट है। bereft एक एडजेक्टिव है और इसके हम नाउन, वर्ब और एडवर्ब इन तीनों सेंस में जनरली यूज नहीं करते। तो जब नहीं करते तो क्या करते हैं हम लोग, रहने देते, जबरदस्ती बनाते नहीं है कि नहीं, काम काय को बढ़ाना है। तो bereft का मतलब हो गया आपका हो जाना या फिर शून्य, शून्य, है ना। और हिंदी इसका लैकिंग समथिंग या लॉस समथिंग, हाँ ठीक है, चले, हो जाना। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।